हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि के तीसरे अध्याय नाम जप की साधना से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। 10-5 लोग एक साथ मिलकर अपने द्वार पर बैठकर हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन किया करो। हरे नमः कृष्ण यादवाय हरे, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। मैंने तुम सबको संकीर्तन के बारे में जानकारी दे दी है। अब ये चैतन्य भागवत से हम पढ़ रहे हैं। चैतन्य भागवत का रेफरेंस यहाँ दिया गया है। चैतन्य भागवत मध्य लीला मध्य खंड, माफ कीजिए, चैतन्य भागवत मध्य खंड 23वें अध्याय का 74वें श्लोक से 88वें श्लोक तक। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, 10-5 लोग एक साथ मिलकर अपने द्वार पर बैठकर हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन किया करो। हरिहराय नमक कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। मैंने तुम सबको संकीर्तन के बारे में जानकारी दे दी है। अब स्त्री पुत्र पिता सब मिलकर घर में यह कीर्तन किया करो। महाप्रभु के श्रीमुख से मंत्र प्राप्त कर सभी लोग बड़े आनंदित हुए और प्रभु को दंडवत प्रणति निवेदन करके सब अपने अपने घरों को चले गए तथा तन मन से महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सभी निरंतर कृष्ण नाम जपने लगे। संध्या के समय सब मिलकर अपने द्वार पर हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन करते थे। इस प्रकार शचीनंदन नगर नगर में संकीर्तन कराने लगे। सबको महाप्रभु आलिंगन करते और अपने गले की माला उनको प्रदान करते। दांतों में तृण लिए महाप्रभु अनुरोध करते कि हे भाइयों, तुम सभी दिन रात कृष्ण भजन किया करो। महाप्रभु के आर्त भाव को देखकर सभी क्रंदन करने लगे। सभी ने तन मन वचन से संकीर्तन को ग्रहण किया। तो ये महाप्रभु का उपदेश चैतन्य खंड में बताया। घर के सभी लोग इकट्ठे मिलकर कीर्तन करने का ये उपदेश, महाप्रभु के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सभी लोग कृष्ण नाम जपने लगे। संध्या के समय में सब लोग मिलकर इस प्रकार से कीर्तन करने लगे। श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का जिस रूप में दर्शन किया था तथा जिस रूप में वे दर्शन करना चाहते थे उसका वे संक्षेप में वर्णन करते हैं ये श्री चैतन्य अष्टक में। वे कहते हैं, हरे कृष्णे तयुच्चे स्फुरितसनो नाम गणना, कृति ग्रंथि श्रेभी सुभग कटि सूत्रोज्वल करः, विशालाक्षो दीर्घार्घ गल युगल खेलांचित भुजः, स चैतन्य किम में पुनरपि दृश्योर यास्यति पद्म। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वदा नाम उच्चारण करते रहते थे। कटी सूत्र में ग्रंथि द्वारा नाम गणना करते थे। उनके विशाल नेत्र थे तथा आजानुलंबित भुजाएं थी। उनको क्या मैं फिर इसी रूप में देख पाऊंगा? श्री चैतन्य को इस रूप में देखकर कृपा याचना करते हुए वे कहते हैं, स्तवमाला के द्वितीय श्री चैतन्य अष्टक के 6वें श्लोक में, मुखे नाग्रे पीत्वा मधुरमिह नामामृत रसम, दृशोद्वरा यस्तम वमनी घनवाष्पाम्बुमिशतः, भुवि प्रेमणस्तत्त्वं प्रकटयितु मुल्लासिततनुः,
स देवश्च तन्या कृतिरतितराम न कृपयतु। नाम मधुर स्वयं पहले पान करके नयनों की अश्रुधारा के रूप में उसी अमृत को वमन करते हैं। सर्वदा प्रेम पुलकित तनु श्री चैतन्य देव ने जगत में प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए यह आकृति ग्रहण की है। वे हम सब पर अतिशय कृपा करें। तो इसके बाद शीर्षक है जप कैसे करें। भक्ति योग का अर्थ है प्रेम और श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसे जप कहा जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमेशा माला पर ही करना चाहिए, जिसमें 108 मन के होते हैं, और प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। माला करने के लिए माला झोली के भीतर दाएं हाथ की 3 उंगलियां और अंगूठे को डालें। ध्यान रहे केवल मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठा को ही माला झोली में डालना है, तर्जनी को नहीं। 108 मन के वाली माला में एक मन का थोड़ा बड़ा होता है, जो 109वां मन का है, जिसे कृष्ण मन का या मुख्य मन का कहा जाता है। माला को आरंभ करते समय इसी कृष्ण मन के को छोड़ते हुए अंगूठे और मध्यमिका की सहायता से आगे बढ़ना होता है। अर्थात कृष्ण मन के पर महामंत्र जप नहीं करना होता है। इसके बाद वाले हर मन के पर हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा उच्चारण करना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करने के बाद पिछले मन के को अपनी ओर छोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है और महामंत्र का पुनः उच्चारण करना होता है। इस प्रकार 108 बार महामंत्र का उच्चारण करने पर हम पुनः कृष्ण मन के तक पहुंच जाते हैं। इसे इसे एक माला का जप कहा जाता है, जिसमें 7 से 7.5 मिनट का समय लगता है। इसके बाद कृष्ण मन के से हमें माला को उल्टा यानी कि वापस घुमा देना चाहिए। ऐसा करने से माला का आखिरी मन का नई माला शुरू करने के लिए प्रथम मन का बन जाएगा। इसी प्रकार 16 बार इस क्रम को दोहराएंगे तो 16 माला का जप पूर्ण हो जाएगा, जिसमें लगभग 2 घंटे से 2 घंटा 15 मिनट तक का समय लगता है। नाम अपराध से बचने के लिए गंभीरता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक जप करने के लिए हर माला के आरंभ एवं अंत में पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पंच तत्व बड़े कृपालु एवं वदान्याय उदार हैं। इस मंत्र द्वारा हम पंच तत्व की सहायता याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि मेरी माला अपराध रहित हो। और ये पंच तत्व मंत्र है: जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस प्रार्थना या मंत्र के माध्यम से हम भगवान के पवित्र नाम के प्रति होने वाले अपराधों से बच सकते हैं, जैसे ध्यानपूर्वक नाम जप न कर पाना, भगवान का नाम लेते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना आदि। जब हम नाम जप करते हैं तो माला को माला झोली में रखना चाहिए, ताकि उसे पवित्र रखा जा सके और फर्श पर लगने से बचाया जा सके। माला झोली का एक सिरा इतना खुला होता है कि उसमें हमारा हाथ सरलता से जा सकता है, और दूसरे सिरे पर एक छोटा खुला हिस्सा होता है
जिसमें से तर्जनी उंगली को सरलता से बाहर निकाला जा सकता है। इससे माला झोली को पकड़े रखने में सरलता होती है। अपनी माला को इस झोली में रखें और नाम जप की प्रक्रिया शुरू करें। माला झोली बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें माला झोली को भी नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। भक्ति योगी प्रत्येक दिन नियम पूर्वक कुछ माला करते हैं। मन को पर नाम जप करने का महत्व ये है कि हम अनुशासित रूप से माला कर पाते हैं और इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि प्रतिदिन हमने कितना नाम जप किया। इसमें दूसरा लाभ ये होता है कि माला के बार बार हाथ से स्पर्श होने से हम त्वचा को भी नाम जप के समय कृष्ण भावना भावित रख पाते हैं और माला जप पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।